अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज मैं आपको बताऊंगी कि हाफ डबल क्रोशे को अगर बॉटम लूप में करते हैं तो किस तरह की डिज़ाइन बन जाती है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी हम बेबी बॉर्न के लिए वो बनाएंगे, टोपी बनाएंगे। तो मैंने इसको ऑलरेडी इतना सारा बना लिया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से करते हैं। ये देखें, इसको तकरीबन 6 to 7 इंच आपकी ये इसकी इंच आप वो ले लें अपने चेन, तकरीबन 6 इंच है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन इसको आप लंबा कर लें और ये है ऑलमोस्ट, डबल करेंगे तो ये भी 6.5 है ना, 13 to 14 इंचज़ के करीब। और ये स्ट्रेची भी है, ये स्ट्रेच होता है, जो डिज़ाइन है ना थोड़ी सी स्ट्रेच होती है और बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, इसको हम किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान है, आप रेगुलर चेन कर लें, जितनी भी चेन हो आपकी मेजरमेंट आप कर लें, 6 या 7 इंच होनी चाहिए। इसके तकरीबन 30 मेरे चेन्स बने हैं। ठीक है, अब ये हाफ डबल क्रोशे हम इस तरह से करते हैं ना, तो ये देखें ऊपर भी चेन नज़र आ रही है आपको और यहाँ साइड में भी चेन की तरह नज़र आता है। ये देखें, ये हमारी ऊपर भी चेन नज़र आ रही है, साइड में भी चेन की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो जब हम बॉटम लूप में आपको बताती हूँ कौन सा वाला है, सॉरी ये ले देखें, इसमें हम जब काम करते हैं ये वाले में तो ये बैक लूप है। ठीक है, और इस वाले में हम काम करते हैं तो इसको हम फ्रंट लूप कहेंगे, ये वाला। ठीक है, और नॉर्मली जो हम करते हैं आम, जो हम अपने स्टिच करते हैं, तो ये हम इसमें दोनों में बीच में से डाल देते हैं और ये दोनों ऊपर लाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल स्टिच है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें आप ये साइड में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आएगा, ये वाला वी, ये वाला नहीं, ये देखें ये नीचे का स्टिच है, नीचे वाले का है। और ये अगर आप पुल ज़रा सा करेंगे तो आपको यहाँ पे वी नज़र आएगा। तो ये जो नीचे वाला है हमको इसमें काम करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करते हैं, बहुत ही आसान है, आप कोई भी चीज़ इसकी बना सकते हैं। मैं इस वक्त टोपी बना रही हूँ। अच्छा, इसमें हमको चेन 1 करना है। ये मैंने फिनिश करा, यहाँ पे लाइन चेन 1 करा, काम को घुमाया, रैप्ड अराउंड किया। ये देखें आपको ये भी नज़र आ रहा है ना, हम इसमें नीचे से जाएंगे, ऊपर आएंगे, घुमाया, ऊपर लाए। जिस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, रैप्ड अराउंड किया, इस तरह से करके मैं पूरी लाइन फिनिश करती हूँ और आपको बताती हूँ। इस तरह से करने से ये लाइन ऊंची भी हो रही है और ये वाली जो चेंज थी ना, ये देखो इसको पुश बैक कर रहा है। तो यहाँ पे पीछे भी चेन की तरह आता है और फ्रंट में भी चेन की तरह आता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
अच्छा, ये मेरा सेकंड लास्ट वाला है। रैप्ट अराउंड करेंगे और गौर से आप देखें, आखिरी वाले में कंफ्यूज ना हो। ये मेरा सेकंड लास्ट हो गया यहाँ से, और ये लास्ट वाला है। मैंने हमेशा बताया कि आखिरी वाले को यहाँ पर आके थोड़ा सा पुल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे गैप है, तो इसका मतलब है ये रहता है। इसमें ये वाला जो लूप है हम इसमें करेंगे काम। अच्छा, आप जो भी यार्न इस्तेमाल करें, अपने यार्न के हिसाब से आप अपनी निडल इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपने यार्न के हिसाब से, ये 100% कॉटन है और मीडियम साइज़ है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे फिनिश हो गया, और मैंने इसमें हुक यूज़ करी है, जी है 6 और 4.25 mm। तो आपका जो भी हो यार्न के हिसाब से अपने इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फिनिश हुआ। अच्छा, ये हमारा फिनिश हो गया है। अब हम इसको एक स्लिट नॉट करके बंद कर देंगे यहाँ पे। सॉरी, ये क्या, एक दफ़ा इसको ऊपर लिया, इसमें ले आएंगे, इसको पुल अप कर देंगे और इसको हम यहाँ पे फिनिश करना है। इसको टाइट कर लें आप, ठीक है। दूसरी तरफ का धागा खुद ब खुद खींचता आएगा। इसको इतना लंबा आप काट लें, काफ़ी लंबा इसको काट लें। हमको इससे सिलाई करनी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कितना धागा लेना है। हमको यहाँ पे सिलाई करनी है और फिर हमको यहाँ पे भी काम करना है सिलाई के लिए ना। तो आप पहले इतना ले लें, इसको डबल कर लें और यहाँ से भी तकरीबन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें। काट लें। सॉरी, ये जो लूप था इसमें से हम इसको खींच लेंगे। ये जो लूप बनाया था हमने, इसको हम खींच लेंगे। ये तो टाइट कर लिया, और ये वाला जो ढीला वाला है ये खुद ही खुद निकलता आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल टाइट हो गया, नॉट लग गया। अब हम फिर सुई में धागा डालेंगे। और ये लंबाई है, सॉरी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर आप ये आमने सामने एक दूसरे को मिलाएं और इसको सी लें। ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको लें, पहले लूप वाले को, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं स्टिच वैसे लें, और ये इसको इसमें से निकाल लें। ये इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। ये लास्ट वाला है। ये देखें, इस तरह से राउंड पूरा हो गया, ठीक है। ये राउंड हो गई टोपी। ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे हमने सिलाई की है, ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है ना। इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहीं पे हमारा ये धागा है, ये नीचे का हिस्सा है, पिशानी पे जाएगा, और ये ऊपर का हिस्सा है। अब इसमें आप
इस तरह से वीविंग करें, जैसे हम चुन्नट देने के लिए करते हैं ना, बस में यूँ लेते जाएं, निकालते जाएं। देखें इस तरह से हो गई। अब हम इसको यहाँ से सी लेंगे, यहाँ से हम यूँ करके सी लेते हैं। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। देखें जो होल था वो पूरा बंद हो गया। मैं इसको इनसाइड आउट करूँगी। देखिए हमारी टोपी बन गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर हम पम पम बना के पम पम लगाएंगे, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। और फिर मैंने इसको अभी तक काटा नहीं है, इसको रहने दिया है ताकि पम पम की हम यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे तो इसमें हमें ये धागा चाहिए होगा। और ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। पम पम लग जाएगी तो और खूबसूरत लगेगी। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि पम पम कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब हम पम पम बनाएंगे। पम पम के लिए ये है कि हम ये छोटा वाला बना रहे हैं ना, तो मैं 3 उंगलियां लूँगी और तकरीबन अराउंड 3 उंगलियों के इस तरह से 100 के करीब मैं घुमाऊंगी। सॉरी, यहाँ से ले लें थोड़ा, 100 के करीब तकरीबन इस तरह के राउंड हम ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मोटा बनाना है और बड़ा बनाना है किसी बड़ी टोपी के लिए तो आप 200 के करीब ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं। और 4 उंगलियां कर लें ताकि लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए। तो इस तरह से मैं 100 के करीब करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अच्छा, आपके यान के ऊपर भी, अगर आपका यान बहुत सॉफ्ट और पतला सा है तो शायद ज़्यादा भी करना पड़े, और अगर आपका यान थिक और मोटा है तो शायद कम भी करना पड़े, तो डिपेंड करता है। मगर तरीका इसी तरह से है कि आप कितने रैप लें। अब ये इस तरह से हमने बिल्कुल निकाल लिया उंगली से, इसको यहाँ रख के ये बीच में से हम धागा बांध देंगे दूसरे सिरे से। बहुत ही अच्छी तरह से इसको टाइट करना है और 2-3 गिठान लगा दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस तरह से इसको भी हम काट देंगे यहाँ से। इसको हम अच्छी तरह से अपने हाथ में ही पकड़ के रखेंगे ताकि ये बाय मिस्टेक ना कट जाए, ठीक है। अब ये जो लूप्स हैं हमारे, इन सब लूप्स को हमको काटना है। फिर इस तरह से इसको झटक लें, ये अच्छी सी हो जाएगी। देखें जितना भी एक्सेस है आपको कोई नज़र आता है तो उसको कर लें और फिर इस तरह से कर लें तो ये अच्छा सा पम पम बन गया। मैं यहाँ से सफाई करती हूँ और आपको बताती हूँ इसको किस तरह से अटैच करते हैं।
इस तरह से खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया।